नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज हाजिर हुआ हूं इंडियन करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के, यानी भारतीय करंट अफेयर से संबंधित अपनी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला अब रेगुलर यहाँ इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने मित्रों तक इस करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला है उसे अपने मित्रों तक पहुँचाइए। तो मित्रों, अब हमारी जो ये करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला है यह यूजीसी नेट के लिए आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकती है। तो हम बात करें आज के पहले प्रश्न की। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा कलोल, गुजरात में। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है? भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है? तो आपका सही उत्तर होगा बुरहानपुर। और मित्रों, बात करें बुरहानपुर कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है? तो आपका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। और मित्रों, यानी अगर बात की जाए कि भारत का वह राज्य जो हर घर जल प्रमाणित है, अर्थात जहां प्रत्येक घर में के लिए जल की सुविधा की गई है, तो वह राज्य होगा आपका गोवा। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादर नगर हवेली। यानी अगर पूरे भारत में जिले की बात करें तो बुरहानपुर, राज्य की बात करें तो गोवा तथा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादर नगर हवेली। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों व और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने हेतु किस योजना की शुरुआत की गई? सरकारी व निजी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने हेतु किस योजना की शुरुआत की गई? तो आपका सही उत्तर होगा श्योर, यानी श्योर योजना की शुरुआत की गई। और मित्रों, बात करें SURE यानी श्योर की फुल फॉर्म क्या होगी? तो स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस, यानी श्योर की फुल फॉर्म होगी स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी किसकी प्रतिमा है? स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी किसकी प्रतिमा है? तो आपका सही उत्तर होगा श्री रामानुजाचार्य। और मित्रों, अगर बात की जाए कि स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी प्रतिमा कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही उत्तर होगा हैदराबाद में। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की ऊंचाई कितनी है? तो 216 फीट, और ये 5 धातुओं से यानी पंच तत्व से निर्मित है। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। देश में पहली बार हिंदी में MBBS के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? यानी देश में पहली बार हिंदी में MBBS के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। और बात करें कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर, तो भोपाल में। यानी किस जगह पर किया गया? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। नीट 3.0 पहल किस मंत्रालय की है? नीट 3.0 पहल किस मंत्रालय की है? तो आपका सही उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय की। और मित्रों, बात करें नीट की फुल फॉर्म की, तो नीट की फुल फॉर्म होगी नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, यानी नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। बात करें अगले प्रश्न की। हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर होगा डॉक्टर मनोज सोनी को। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर होगा शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को। मित्रों, याद रखिए कि शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। NCERT के हाल ही में किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? NCERT के हाल ही में किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर होगा दिनेश प्रसाद सकलानी को। और मित्रों, याद रखिए कि NCERT की स्थापना कब हुई? तो आपका सही उत्तर होगा सितंबर 1961 में। बात करें
अगले प्रश्न की, भारत की पहली महिला पायलट कौन है? भारत की पहली महिला पायलट कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा शिवांगी सिंह। यानी भारत की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह है। बात करें अगले प्रश्न की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर होगा एम जगदीश कुमार। और बात करें अगले प्रश्न की, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आपका सही उत्तर होगा नलथम्बी कलाई सेल्वी। नलथम्बी कलाई सेल्वी। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के हाल ही में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के हाल ही में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर होगा निधि सिब्बर को। ने सीबीएसई के हाल ही में अध्यक्ष निधि सिब्बर को नियुक्त किया गया है। और मित्रों, याद रखिए कि सीबीएसई की स्थापना कब हुई? तो आपका सही उत्तर होगा 1962 में। बात करें कि सीबीएसई का मुख्यालय कहां पर है? तो आपका सही उत्तर होगा दिल्ली में। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका सही उत्तर होगा डॉक्टर समीर वी कामत को। यानी डॉक्टर समीर वी कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की, कौन सा देश अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का मेजबान था? यानी वह कौन सा देश है या कौन सा देश अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का मेजबान था? तो आपका सही उत्तर होगा भारत। यानी अक्टूबर में आई 17 अक्टूबर 2022 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो 5वीं सभा आयोजित की गई, उसका मेजबान भारत था, अर्थात भारत ने उसकी मेजबानी की। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की, किस देश ने 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे कम स्कोर किया? यानी किस देश ने 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे कम स्कोर किया? तो आपका सही उत्तर होगा यमन। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की, किस संस्थान में दक्ष नाम से एक नई सपटेक पहल की? यानी किस संस्थान में दक्ष नाम से एक नई सपटेक पहल शुरू की? तो आपका सही उत्तर होगा आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दक्ष नाम से एक नई सपटेक पहल शुरू की है। और मित्रों, बात करें कि वर्तमान में रिजर्व बैंक के अध्यक्ष गवर्नर कौन हैं? यानी वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा शशिकांत दास। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की, मोढेरा जिसे भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? यानी मोढेरा जिसे भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर होगा गुजरात में। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की, किस संस्था ने एजुकेशन 4.0 यानी किस संस्था ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की है? तो आपका सही उत्तर होगा WEF। यानी WEF की बात करें फुल फॉर्म क्या होगी? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की, लुप्तप्राय पतला लॉरेंस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाना है? लुप्तप्राय पतला लॉरेंस के नाम से के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाना है? तो आपका सही उत्तर होगा तमिलनाडु में। मित्रों, याद रखिए कि तमिलनाडु में लुप्तप्राय पतला लॉरेंस के लिए भारत का पहला वन्य अभयारण्य विकसित किया जा रहा है या स्थापना की जा रही है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ में, और आप निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे रहिए तथा अपनी यह जो श्रृंखला है इसे अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, जिससे हमें आपके द्वारा शेयर करने पर या आपके अधिक से अधिक लाइक प्राप्त, अगर लाइक
प्राप्त होते हैं तो हम नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। इसलिए आप इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त हो सके और हम बेहतर से बेहतर आपके सामने कक्षा प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।